बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद अकरम साहब हैं, कराची के बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और मुझे बज़ात ख़ुद बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुआशरे की बुराइयां सामने रखते हैं और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एफर्ट है। आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उन्होंने बात की रूयत हिलाल कमेटी का कल जो इजलास हुआ, पेशावर में शायद हुआ था, तो उसका जो खाने का मेन्यू था या खाने के लिए जो उन्होंने ऑर्डर करना था, उसके ऊपर बात की उन्होंने। वो एक पर्चा मेरे पास भी, मेरे सामने भी आया था सोशल मीडिया पर, कि पहले वीआईपी 100 अफराद के लिए क्या ऑर्डर दिया गया है, फिर दूसरे जो अफराद 100 हैं उनके लिए क्या ऑर्डर दिया गया है, फिर आने पर जो चाय पेश की जाएगी उनको उसके लिए में क्या ऑर्डर है। तो वो मेरे ख्याल से एक टेंडर जारी हुआ या उसको लोगों से उसका कोटेशन ली गई उस सारी चीज़ की, जो ये सब बनाने वाले थे। तो उस पर उन्होंने बात की, और बहुत अच्छी बात है, बात करनी चाहिए कि इस मुल्क में इस वक्त इस फाइनेंशियल कंडीशन में जितनी शाह खर्चियाँ हो रही हैं, और अगर साहिब इख्तियार जो लोग हैं उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, तो ज़रूर बात करनी चाहिए इसके ऊपर, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और बयान की इसी अपने वीडियो में, कि ये तमाम अफराद जो है ये खपाने के लिए रखे गए हैं। ये बात भी इनकी ठीक है, हम इस बात से, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि कुछ लोग या कुछ कमेटियाँ बिला ज़रूरत बनाई जाती हैं, लोगों को खपाने के लिए बनाई जाती हैं, और अगर कमेटी की ज़रूरत भी है तो वो चंद अफराद के बजाय सैकड़ों अफराद पर बनाई जाती हैं, या दसियों अफराद पर बनाई जाती हैं मास बंदे खपाने के लिए। लेकिन एक मसला जिसके ऊपर मैं इनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, या आपकी भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने बयान किया कि अब ये तमाम चीज़ें एक ऐप से भी हल की जा सकती हैं, इसके लिए कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जुनैद अकरम भाई हों या दूसरे जो भी यूट्यूबर्स हों, सब हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब तक इस्लामिक इश्यूज़ का या इस्लामिक मसाइल का आपको इल्म ना हो, तो बराए मेहरबानी पहले उसका मालूमात कर लिया करें, फिर उसके बाद उनके ऊपर अपनी राय का इज़हार करें। मसला यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चाँद देख कर रोज़ा रखने और चाँद देख कर ईद मनाने का हुक्म दिया है, और तमाम मुसलमान इस बात के ऊपर राज़ी हैं। अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ इस बात के ऊपर एग्री हैं, या उनका इजमा इसी बात के ऊपर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की वलादत पर नहीं, चाँद के दिखने पर रोज़ा रखने का और ईद करने का हुक्म दिया है। ऐप जो आप कह रहे हैं, ये मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल वो बता देती हैं, काफ़ी अरसे तक का आपको बड़ा लंबा चौड़ा कैलेंडर दे देंगी कि चाँद की विलादत कब होगी, चाँद पैदा कब होगा। लेकिन चाँद अपीयर कब होगा, दिखेगा कब, वो नहीं बता सकती वो, क्योंकि ये उस इलाके की कंडीशन के ऊपर होता है जहाँ पैदा हुआ है चाँद, और उसकी उम्र के ऊपर भी होता है कि चाँद की एज कितनी है उस वक्त। वो पैदा तो हो गया, लेकिन वो दिखने के काबिल भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ऐप नहीं बता सकती। फ़िलहाल इस किस्म की कोई ऐप वजूद में नहीं आई है कि जो आपको बता दे कि चाँद दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। असल मसला ये है। तो इसलिए आप इस मामले में अपनी तस्हीह करें। बाकी तमाम आपने जो इस वीडियो में अपनी बातें की हैं, 100% एग्री हैं, मैं भी एग्री हूँ, लोगों को भी एग्री होना चाहिए कि ये शाह खर्चियाँ, ये फ़ुज़ूल खर्चियाँ इस मुल्क में इस वक्त की कंडीशन, या कोई भी कंडीशन हो, फ़ुज़ूल खर्चियाँ बंद होनी चाहिए, और उसके ऊपर आवाज़ आप भी उठाएं, हम भी उठाते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि मईशत के इस दगरदू पोजीशन के ऊपर भी आकर आप इस किस्म की शाह खर्चियाँ करें। कमेटी बनानी है तो चंद अफराद की एक जगह पर बना ली जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे हम देखते थे कि पेशावर में एक मस्जिद में वो मुफ्ती साहब बैठे होते थे, उनको शहादतें आती थी, वो एक अलग इशू है कि उनकी, वो मुफ्ती साहब की पोजीशन क्या है, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसी तरह की कमेटियां बना ली जाएं जो आसानी सादगी से ये सारे मामला हल करें, इतना लंबे चौड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे तो हम 100% एग्री हैं। और जुनैद अकरम साहब से यही गुजारिश है कि पहले आप अगर किसी शरई मसले पर बात करते हैं, तो उलमा से उस मसले के मुतल्लिक पूछ लेना बेहतर होता है कि भाई आप लोग इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं, मसला है क्या, ताकि मैं उसके मुताबिक बात करूं।